सो भाई स्वागत है आप सभी लोगों का जे की इस फाइनल कट ऑफ की वीडियो में। इसके बाद कोई कट ऑफ की वीडियो नहीं आएगी जस्ट बिकॉज काफ़ी बच्चे जो स्टूडेंट्स हैं बहुत परेशान चल रहे हैं कट ऑफ को लेकर के। वो टू माइंड्स में हैं, वो ये भी नहीं डिसाइड कर पा रहे हैं कि उनका जो मतलब टीयर 2 है उसकी वो तैयारी करें या नहीं करें। सो रैंक मित्रा से लगभग 7,000 के अप्रॉक्सीमेटली का डेटा आ गया है जो मेरे एक कैंडिडेट जो आपके बीच में ही हैं वो उन्होंने ही मुझे भेजा है कि सर ये देख लेना एक बार। तो उसका एनालिसिस करके और 2020 का जो पेपर हुआ था, ठीक है, उसका एनालिसिस करके मैं आपको ओवरऑल एक फाइनल कट ऑफ बता दूंगा जिसके अप्रॉक्सीमेटली 2-4 नंबर आगे पीछे कट ऑफ जा सकती है। बट हाँ, ऐसा नहीं होगा कि उसमें बहुत ज़्यादा उछाल देखने को मिल जाए। हो सकता है कि इस कट ऑफ की वीडियो देखने के बाद काफ़ी लोग टेंशन में आ जाएं, या हो सकता है उनको ऐसा भी लगे कि इतना कट ऑफ नहीं जाएगा या जो कुछ भी है। लेकिन मैं बहुत फेयर रहना चाहता हूँ, इसकी वजह से मैं ये कट ऑफ की वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ। इसलिए मैंने स्पेशली कंपैरिजन भी करके मतलब जितना डेटा हो सकता था वो एनालिसिस करके लाया हूँ। तो भाई देखो, अगर आप देखोगे तो 2020 में जो कट ऑफ गई थी 132 वैकेंसीज वहां पर थी, 132 वैकेंसीज थी। वहां पर जो यूआर की कट ऑफ गई थी वो थी 82.25। ठीक है, तो उस टाइम जब वैकेंसीज 132 थी तभी यूआर की कट ऑफ इतनी ज्यादा गई थी और तब इतने लोगों ने शायद पेपर भी नहीं दिया होगा। 2020 का जो पेपर था, मतलब आज से 5 साल 6 साल पहले का पेपर, जब इतना कंपटीशन भी नहीं था, तब यूआर की कट ऑफ इतनी ज्यादा गई थी। तो आप उसके कंपैरिजन में आज जब देखोगे तो आपको लगेगा कि हाँ ये बात ठीक हो सकती है। ओबीसी की इतनी गई थी, ईडब्ल्यूएस की इतनी। तो आप इनका अगर गैप देख पाओगे यहाँ से यहाँ तक तो बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन हाँ 8.25 मार्क्स का जो गैप है वो काफी ज्यादा होता है। एग्जाम में तो एक एक नंबर काफी इंपॉर्टेंट होता है, आपको पता है। अगर बात करें एससी की तो यहाँ से आप यहाँ का गैप देख पाओगे तो लगभग लगभग आपको जो गैप दिख रहा है वो लगभग लगभग 11 पॉइंट कुछ के अंदर, 11 पॉइंट के आसपास कुछ आएगा। यानी कि इनसे थोड़ा सा और ज्यादा, ठीक है, 11 पॉइंट समथिंग आप जोड़ लो। ठीक है, एसटी का अगर आप देखोगे तो बहुत ज्यादा गैप यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। एसटी का गैप बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो एसटी का गैप इतना ज्यादा है कि लगभग लगभग अगर आप 25 को हटाई दें तो कितना बच जाएगा, 12 में से 4 गया 8 और 7 में से 5 गया 2, 28 नंबर का गैप आ रहा है। ठीक है, तो लगभग लगभग ओबीसी का अगर आप देखोगे तो लगभग लगभग आप मान करके चलो कि 5 नंबर के आसपास, नहीं 7 नंबर के आसपास, लगभग 7 नंबर मान लो मोटा मोटा। तो 7 नंबर के आसपास का अंतर ओबीसी का है, 8 नंबर के 8.5 के आसपास ईडब्ल्यूएस का है, 11 पॉइंट समथिंग का एससी का है, एसटी के पास 28 नंबर का एज आ रहा है कंपैरेटिवली यूआर। देखो, अब आप ये देख पाओगे कि सर इस साल कट ऑफ क्या रहेगा। तो आप देखना कि जो एवरेज है वो काफी हायर है। अगर आप एवरेज मार्क्स भी देखोगे तो 75 से ज्यादा एवरेज आ रहा है। ये थोड़ा कम ही डेटा है, ठीक है, जब मैं ये वीडियो ला रहा हूं इसके बाद डेटा और बढ़ गया होगा वहां पर। सो 75 का एवरेज ही आ रहा है अगर, तो ऑब्वियस सी बात है 75 एवरेज आने का मतलब ये होता है कि मतलब काफी जो बच्चे हैं उन्होंने 90 प्लस स्कोर किया है, काफी बच्चे हैं जिन्होंने 90 प्लस स्कोर किया है, इसलिए एवरेज 75 पर आकर के अटक रहा है। ये जो एवरेज हमारा बनता है ना वो बनता ही है ज्यादा ज्यादा, क्योंकि जो नंबर होते हैं वो एवरेज से बहुत ज्यादा ज्यादा जब होते हैं तब वो उतना एवरेज जाता है। ठीक है, तो इसलिए बहुत ज्यादा है। तो कंपटीशन जो है वो बढ़ गया है भाई, कंपटीशन कम नहीं हुआ है, कंपटीशन बढ़ गया है। दूसरी बात है कि वैकेंसी जो है इंक्रीज हुई है, लेकिन उसका माइनर इंपैक्ट है। माइनर इंपैक्ट क्यों है? क्योंकि 132 और 152 में जो 20 का फर्क है वो बहुत ज्यादा कुछ फर्क नहीं ला पाया, क्योंकि जो कंपटीशन का लेवल है, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स वो बढ़ गए और उनका लेवल भी काफी बढ़ गया है। ठीक है, दूसरी बात आप ये देख पाओगे कि सर इंक्रीज इन कट ऑफ क्या है कि यूआर में लगभग 7 से 9 नंबर का आपको गैप देखने को मिलेगा, इसके वजह से जो अब फाइनल हमारे पास कट ऑफ है। ठीक है, तो ये जो फाइनल हमारे पास कट ऑफ आ रही है इसमें आप प्रीवियस ईयर से देखोगे तो लगभग 7 से 9 के आसपास उसका जो कट ऑफ है वो बढ़ जाएगा। ओबीसी में भी 8 से 12, ईडब्ल्यूएस में 11 से 15 बढ़ने की उम्मीद है, एससी में इतनी और एसटी में इतनी। तो इस हिसाब से जो हमारा कट ऑफ जाने वाला है वो ये जा सकता है। ठीक है, ठीक है, तो 2026 की जो मैं आपको बात कर रहा हूं एक्सपेक्टेड क्या हो सकता है, 152 वैकेंसीज हमारे पास हैं, ये आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ है भाई। हो सकता है लोगों को लग रहा हो, जैसे मैंने जब बताया था कि अगर आपके पास 80 प्लस मार्क्स हैं तो आपको टेंशन फ्री रहना चाहिए। ठीक है, लेकिन आपकी जो कट ऑफ जा रही है स्लाइटली वो यहां तक पहुंच रही है, 89 से 91 के बीच में पहुंच रही है अनरिजर्व की। इसी हिसाब से ओबीसी की 84 से 88 जा रही है, ईडब्ल्यूएस का 85 से 89 तक जा रहा है, एससी का 78 से 82 और एसटी का 70 से 75 जा रहा है। ठीक है भाई, तो आप ये समझो ना कि मतलब जो लेवल है वो काफी बढ़ गया है। पिछली बार का हमारा जो कट ऑफ था वो 82 था, इस बार 7 से 9 नंबर लगभग लगभग हमारे बढ़ रहे हैं। ठीक है,
ओबीसी का भी अगर आप देखोगे तो 75 था, और जो नंबर बढ़ रहे हैं उसकी वजह से यहां तक जा रहा है। ठीक है, तो अगर आप इस बीच में लाई करते हो, एक और चीज मैं बोलना चाहूंगा कि 89 से 91 मैंने आपको बोला है, इसका मतलब हो क्या सकता है, इसकी पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती है कि एग्जैक्ट तो नहीं, लेकिन हाँ ये आपसे अगर 1-2 नंबर कम हुआ तो बहुत ज्यादा गया तो 87 बहुत लोवेस्ट हो सकता है, और अगर हाईएस्ट गया भैया तो 92 भी जा सकता है, 93 भी जा सकता है। ठीक है, तो आप ये मान करके चलो आपका नंबर अगर इससे 1-2 नंबर कम है तो भी आपको तैयारी करनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर कट ऑफ स्लाइटली 2 नंबर अगर पीछे गई तो आप मुझे दोबारा ढूंढने नहीं आना चाहोगे, है ना, कि सर आपने तो ये कहा था। तो अगर इससे 2 नंबर 3 नंबर आपके कम भी आ रहे हैं तो भी आपको तैयारी करनी चाहिए। हालांकि जो रेंज है वो इसी में जाने की बहुत ज्यादा उम्मीद है, और 90 क्रॉस करने की उम्मीद ज्यादा है। ठीक है, तो 90 क्रॉस करने की उम्मीद बहुत ज्यादा है, इसीलिए यहाँ पर मैंने 91 का अभी यहाँ पर वैल्यू ले रखी है। ठीक है, ओबीसी की बात करोगे भाई इतना, ईडब्ल्यूएस का इतना, एसटी का और एससी का इतना ज्यादा रहने वाला है। तो इस हिसाब से आप देख लो, अगर आप इस कैटेगरी में लाई कर रहे हो तो आपको टीयर 2 की तैयारी करनी चाहिए। कैसे करोगे, मेरे प्लेटफॉर्म पर क्या मिलेगा आपको, कैसे क्या करना है वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, लेकिन हाँ ये जो वाले हैं जितने लोग हैं वो एक काम सबसे पहले करें कि टेलीग्राम का जो अपना चैनल है उसको वो क्या कर लें, ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम का जो अपना चैनल है एसएससी जीएलडी नाइट्स जो हमारे चैनल का नाम है उससे भी है। ठीक है, तो उसमें तो 6000 के आसपास बच्चे हैं, तो उसको आप ज्वाइन कर लेना क्योंकि मेन चैनल वही है। दूसरा आपको 2 लिंक मिलेगा, एक मेन चैनल का दे दूंगा और एक जेजे के लिए मैंने अलग से बनाया था चैनल, ताकि ग्रुप बनाया था ताकि आप वहां पर चीजों को डिस्कस भी कर सको, और जो भी पढ़ाई से रिलेटेड और भी चीजें वहां पर हम आपको प्रोवाइड करा सकें। तो आप सबसे पहले तो इन दोनों चैनल्स को ज्वाइन कर लेना, ग्रुप को। दूसरी बात है कि अगर आपके इससे नंबर कम आ रहे हैं आपको टेंशन नहीं लेनी। मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा, जैसे मान लो किसी के 80 नंबर आ रहे हैं जनरल में, ठीक है, उसको लग रहा है कि हाँ 80 नंबर मेरे बहुत ज्यादा हैं, उसको लगेगा कि 80 नंबर मेरे बहुत ज्यादा हैं यार, मैं फिर भी पास नहीं हुआ, काफी टेंशन है। मैं आपको बताऊं, हम जिस देश में रह रहे हैं ना, आपको कभी अपने ऊपर डाउट नहीं करना चाहिए। हम जिस देश में रह रहे हैं हमारी शिक्षा व्यवस्था ही बहुत झंडू है। ठीक है भाई, सुन करके शायद अच्छा ना लगे आपको ये सारे शब्द, लेकिन ये सच्चाई है कि जितनी आप मेहनत करते हैं सरकार को या फिर हमारी जो शिक्षा शिक्षा व्यवस्था है उसको शायद आपसे उतना ज्यादा लेना देना नहीं है। ठीक है, इसलिए हालात हैं कि इतनी मेहनत करने के बावजूद भी आपको बहुत ज्यादा कुछ नहीं मिल रहा है। मतलब लाखों की संख्या में बच्चे मेहनत कर रहे हैं और सरकार की जो नींद है वो टूट भी नहीं रही है, उन पर वो बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं। आप सबको पता होगा पेपर 1-1.5 घंटे लेट शुरू हुआ, 1-1.5 घंटे लेट छोड़ा गया, इसका कोई एक्सप्लेनेशन कोई कुछ नहीं देगा। क्या पता हो कि कहीं पर पेपर बिक गया हो, तो वो भी कोई नहीं जानता, क्योंकि टीसीएस भी कोई बहुत ज्यादा दूध की धुली तो नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से जो हमें दिक्कतें झेलनी पड़ रही हैं स्टूडेंट्स को, उस पर कोई टीचर भी बात नहीं करेगा, कोर्स बेचेंगे और शांति से चले जाते हैं। ठीक है, आपकी समस्याएं हैं, आपको ही लड़नी पड़ेंगी, लड़ते रहो। बस ये कहूंगा, नंबर आज कम है तो जिनके ज्यादा है उन्होंने भी मेहनत करी है, उन्होंने भी पढ़ाई करी है। सभी लोगों को पेपर ऐसा मान लो बिक गई तो ऐसा नहीं है सभी के पेपर बिक गए। ठीक है, बहुत लोगों ने बहुत मेहनत भी किया है, अपने ही चैनल से पढ़ करके कुछ बच्चों ने 90+ स्कोर किया है। तो ऐसा तो हम नहीं कह सकते कि सभी लोगों के साथ ये सीन है। अगर आप मेहनत करोगे तो हाँ कहीं ना कहीं मतलब ये रहेगा कि हाँ आपका सिलेक्शन होने का चांस रहेगा। आप जहां पीछे रह गए उस कमियों को ढूंढना है आपको और उसको दूर करना है। ठीक है, बाकी जिन लोगों को मैं बता देता हूँ फाइनल एडवाइस अपनी क्या रहने वाली है भाई आपके लिए, और आपको कोर्स चाहिए तो आप बता देना, कम से कम फीस में कोर्स में आपको दे दूंगा। ठीक है, मतलब मैंने आपको पहले ही बोल दिया है, यूट्यूब पर जितने भी लोगों ने आपको पढ़ाया होगा, जितना भी कोर्स बताया होगा, मैं उससे कम में ही आपको, लेकिन क्वालिटी कंटेंट रहेगी। मैं समझता हूँ कि आप बहुत मेहनत करते हैं, पहले ही ऑलरेडी आप 1500 रुपये फॉर्म में खर्च कर चुके हो, बहुत ज्यादा आपके पैसे में खर्च नहीं करवाना चाहता वैसे भी। ठीक है, समझता हूं मैं सारी चीजों को, तो प्लीज आप थोड़ा, लेकिन हाँ थोड़ा रेस्पॉन्सिबल होकर के। कुछ लोग ऐसे कमेंट कर देते हैं कि मतलब पढ़ के लगता है कि हाँ शायद मतलब एजुकेशन व्यवस्था शायद हमारी इसलिए भी पीछे है क्योंकि शायद इनको बात करने का तरीका भी नहीं पता होता है कि हाँ एक एजुकेटर के लिए, टीचर के लिए, मैं जीवन के 10 साल मैंने दे दिया एजुकेशन में सुधारने में ही, पढ़ाने में भी। ठीक है, मिडिल क्लास के बहुत सारे बच्चों को पढ़ा करके, बहुत सारे बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा करके, उनकी बहुत ज़्यादा मेहनत करके आज एयरफोर्स में बच्चे अपने पढ़ रहे हैं, सीआरपीएफ में अपने बच्चे हैं, अलग अलग जगह पर हैं। ठीक है, अब आकर के एडवर्टीजमेंट नहीं कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं टीचर नहीं हूँ। ठीक ठीक है, तो थोड़ा सा रेस्पॉन्सिबल होकर के जवाब दीजिए आप लोग कॉमेंट बॉक्स में। ठीक है, कट ऑफ देखो, कट ऑफ जो बढ़ेगा, कट ऑफ विल इंक्रीज डिस्पाइट मोर वैकेंसीज, कट ऑफ ऊपर जानी ही जानी है। ठीक है, यू आर एक्सपेक्टेड अराउंड 90 मैंने अपना रखा है कि हाँ मुझे ऐसा लगता है कि 90 के आसपास कट ऑफ रहेगी, 90 से बहुत ज्यादा नीचे जाने की मुझे उम्मीद नहीं है, जिस तरह का रुझान है। अच्छा, कोर्स के लिए अगर आप बोलोगे तो आप मुझे एक बात बता देना कि हाँ अगर आपको बैच चाहिए तो आप लिख देना कमेंट बॉक्स में, यस सर बैच ले आइए जिन लोगों के इतने से नंबर हो। लगभग 2200 कुछ बच्चे लिए जाने हैं। ठीक है,
100+ स्टूडेंट्स लिए जाने हैं। तो जितने भी लोग इसमें से जितने भी लोग अपने चैनल पर आकर के पढ़ना चाहते हैं उनका स्वागत है। कैसे पढ़ाऊंगा, क्या करूंगा, वो भी मैं आपको बता दूंगा अगर बैच चाहिए तो। दूसरी बात, अगर आप कहेंगे आपको एक डेमो भी दे दूंगा कि मैं किस तरीके से पढ़ाता हूं और क्या करता हूं। ठीक है, तो मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आई होगी। तब तक के लिए जय हिंद।